बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर एक नए लेक्चर सीरीज के साथ उसी लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी के साथ एक छोटा सा लिंक्ड टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने प्रीवियस केस में देखा था कि हमारा जो टॉपिक है वो इसी में पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पहले हमने पढ़ा था कि फाई जो होता है ई डॉट ए होता है। फाई इज इक्वल टू ई ए काज थीटा। सो इस ये जो इक्वेशन वैलिड होती है, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त वैलिड होती है जब आपकी सरफेस फ्लैट हो और आपका जो एरिया हो वो फ्लैट सरफेस के लिए ये वैलिड होता है। तो अगर कोई ऐसी सरफेस आ जाती है जो क्लोज होती है, कर्व सरफेस होती है, जैसे कि यहां पे मैं बना देता हूं कि कंसीडर द सरफेस प्लस क्यू चार्ज इज इनक्लोज्ड, कंसीडर अ स्फीयर प्लस क्यू चार्ज इज इनक्लोज्ड एट द सेंटर। मेरे पास ये सरफेस है, तो इसका फ्लक्स मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे कुछ स्टेप्स करने होंगे। पहले मुझे ये करना होगा, जो स्टेप्स यहां करने होंगे मैं पहले वो एक अलग अपने सीरीज में लिख देता हूं। सबसे पहले ये करना होगा कि डिवाइड करना होगा सरफेस को पैचेस में। उसके बाद फाइंड करना होगा इंडिविजुअल फ्लक्स, हर सरफेस पे हर पॉइंट पे इंडिविजुअल फ्लक्स फाइंड करना होगा, और फिर उनको सम फाइंड करना होगा। जो भी आपके पास आखिर पे आएंगे सारे के सारे उनका फ्लक्स का सम फाइंड करना होगा। और ये सम हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाएगा जो कि समेशन की शक्ल में होगा। सिग्मा I1 to n जितने भी पैचेस होंगे ई डॉट ए या ई डेल्टा ए, साथ में cos थीटा वगैरह, इसके साथ ई एन ए एन, ये फॉर्म इसकी हमेशा लिखी जाएगी। अब इसी को अप्लाई करते हैं, जरा हम एक सरफेस कंसीडर करते हैं कि सपोज वी हैव अ सरफेस, दिस इज अ सरफेस व्हिच इनक्लोजेस अ चार्ज। ये एक क्लोज सरफेस है, इनक्लोज करती है चार्ज को। दिस इज नॉट अ फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वी डिवाइड द सरफेस इनटू n पैचेस। हम इसको n पैचेस में यूं डिवाइड करेंगे। ये 3D इमेज होगी, यहाँ पे जो आपको 2D नजर आ रही है। हम इसको n पैचेस में पहले डिवाइड करेंगे और फिर हम कहेंगे हर पैच का इसका एरिया डेल A1 है, इसका डेल A2 है। जस्ट लाइक फुटबॉल, अगर आपने और से कभी देखा हो तो फुटबॉल जो है छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड होता है, और उस फुटबॉल पे हर पैच जो होता है वो फ्लैट नजर आता है, लेकिन ओवरऑल फुटबॉल जो है आपका फ्लैट नहीं है। तो इस वक्त आपका जो एरिया होगा इसमें डेल ए, वो हर एक के अंदर वो डेल ए डॉट यूनिट वेक्टर यानी वेक्टर ट्रीट किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका जो एरिया है हर एक, इसके ऊपर हम सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इस पे E2 है, इस पे E3 है, और ये En तक लेके जाएं, जैसे डेल्टा En तक लेके जाएं। तो इसका जो फ्लक्स टोटल निकलेगा वो नेक्स्ट टॉपिक में हमने निकालना है, इसलिए मैं निकालता नहीं हूं, यहाँ सिर्फ मेन चीज इसका थीम बता रहा हूं। N1 to n करके इसको En डेल्टा En की शक्ल में आप लिख सकते हैं। तो ये फ्लक्स निकालने का तरीका है कि किसी भी सरफेस, क्लोज सरफेस का अगर आपने फ्लक्स फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उस सरफेस का, जो भी सरफेस आपके पास क्लोज सरफेस है, ये इक्वेशन वैलिडेट करने के लिए यू हैव टू डिवाइड द सरफेस इनटू n पैचेस। पहले उसको n पैचेस में डिवाइड करेंगे, यू विल फाइंड द फ्लक्स ऑफ इंडिविजुअल, इन सारे पार्ट्स का फ्लक्स फाइंड करेंगे, देन यू विल फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑफ दीज, और फिर आपको इन सारे जितने भी होंगे इन सारों का फ्लक्स का सम फाइंड करना होगा। जो भी सम होगा उसका वो आपने फाइंड करना होगा। नेक्स्ट, ये फ्लक्स जो आप फाइंड करेंगे, इट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड मे बी जीरो। बेटा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि ये फ्लक्स जो आप फाइंड करेंगे, ये पूरा मैं मिटा देता हूं यहां से, सॉरी हाथ से मिटाना पड़ रहा है।
इसको आपने क्या करना है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे चार्ज है, ये जो फ्लैट सरफेस पे हमेशा एरिया होगा हमेशा बाहर की तरफ होगा। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड से यानी किसी भी चार्ज की बाहर की तरफ आ रही हैं, यानी अगर सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, जैसा कि हमने कहा था कि इसकी लाइंस बाहर की तरफ होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बाहर आ रही होंगी, एरिया आपका ऑलरेडी बाहर कंसीडर किया जाता है फ्लैट पॉइंट पे, तो उस वक्त फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब वो पॉजिटिव होगा, जब लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, जब लाइंस आपकी बाहर आ रही होंगी, किसी भी सरफेस से बाहर आ रही होंगी। अब दूसरा, इसी के अंदर नेगेटिव कब होगा बेटा, नेगेटिव उस वक्त होगा, इसी के डायग्राम को या यहाँ पे एक और बना लेते हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं, अंदर आने का मतलब यह है कि इसका जो सेंटर पे चार्ज है अगर नेगेटिव रखा हुआ है, एरिया फिर भी हमेशा डायरेक्टेड टू द नॉर्मल आउटवर्ड होगा, तो इस वक्त आपके फ्लक्स जो होगा वो आपका कितना होगा, सारी लाइनें अगर बाहर आ रही हैं तो पॉजिटिव, अगर सारी लाइनें अंदर आ रही हैं तो आपका ये फ्लक्स क्या होगा, लाइंस आर कमिंग इनवर्ड, अगर लाइन अंदर की तरफ आ रही है तो ये नेगेटिव होगा। जीरो कब होगा, जीरो उस वक्त होगा जब नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट, जो बाहर जा रही हैं, और इसी के मुकाबले में आर इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस कमिंग इनसाइड। ऐसे बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन अगर फिर भी हो जाए, अगर 4 लाइनें बाहर जा रही हैं किसी भी सरफेस से, किसी भी पॉइंट से बाहर की तरफ जा रही हैं, और 4 लाइनें दोबारा उसी के अंदर आ रही हैं, 100 लाइन बाहर जा रही हैं, 100 अंदर आ रही हैं, तो उस वक्त उसका जो फ्लक्स होगा वो जीरो फ्लक्स होगा उस क्लोज सरफेस का। सो वी विल गेट रिव्यू फॉर द टॉपिक। सो यहाँ पे अगर आपने यहाँ तक समझ नहीं आई तो एक दफा पॉज करके इस वीडियो को दोबारा यहाँ तक देखिए, फिर मैं एक रिव्यू देने लगा हूँ। आइए इस रिव्यू की तरफ जाते हैं। सबसे पहले electric flux we have discussed in previous topic that phi is equal to E dot A EA cos theta. But to find the electric flux through a closed surface, this equation is only valid for the case when surface is flat. But I am going to consider a surface which encloses a sphere which encloses a plus q charge at center, जैसा कि पहले मैंने आपको इसमें दिखा दिया है। तो इस सरफेस को फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ऐसी सरफेस, क्लोज सरफेस का फ्लक्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक द सरफेस फ्लैट वी हैव टू डिवाइड और वी हैव टू टेक फॉलोइंग स्टेप्स। हमें 3 से 4 स्टेप्स लेने होंगे। पहला काम क्या करना होगा, वी विल डिवाइड द सरफेस इनटू n पैचेस। मसलन मेरे पास यही सरफेस है तो मैं क्या करूंगा, इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करूंगा। जब मेरे पास पैचेस में डिवाइड होगी तो हर पैच जो होगा उसका अपना एरिया होगा और उस वक्त आपके पास ये फ्लैट पैच होगा, जस्ट लाइक फुटबॉल, जैसे मैं ये बात की है। देन वी विल फाइंड द इंडिविजुअल फ्लक्स, हर एक पैच का इंडिविजुअल फ्लक्स फाइंड करेंगे। देन वी विल फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑफ दीज, और इन सारों का सम फाइंड करेंगे। और सपोज वी हैव अ सरफेस, हमारे पास एक सरफेस है दैट इज कर्व्ड, दैट इज नॉट फ्लैट। ये कर्व है, फ्लैट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द एरिया, we will divide it into patches and consider area of each patch as a vector. Del A of each is equal to del A dot unit vector n. यहाँ वेक्टर चूंकि वेक्टर एरिया कंसीडर होना है। उसके बाद then we will find the flux of individual, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया है, इसीलिए कहा है वीडियो को दोबारा पास करके पीछे जाके देखिए। तो मैंने कहा था कि ये पहला अगर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इन सारों का सम इस शक्ल में आपके पास आ जाएगा। ये टोटल फ्लक्स होगा। दिस फ्लक्स may be positive, may be negative, may be zero, but what are the possibilities for the positive flux when it is taken as a negative, and what is the condition when the flux is zero? Positive कब होगा, when all the lines of the surface, closed surface, electric lines of the closed surface are coming out, जब सारी की सारी किसी सरफेस से लाइनें जो निकल रही होती हैं
वो सारी बाहर जा रही होती हैं। जैसा कि मैंने आपको ये रेड लाइन के अलावा अगर आप देखें ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, अगर सारी बाहर जा रही हैं तो उस वक्त आपके पास फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर इफ द ऑल द लाइंस आर कमिंग इनवर्ड, अगर लाइनें सारी की सारी अंदर आ रही हैं तो उस वक्त आपका जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा। बट फ्लक्स वुड बी जीरो इफ द नंबर ऑफ लाइंस कमिंग इनवर्ड आर इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउटवर्ड। सो दिस इज द main concept of electric flux through a closed surface. So according to this concept we will derive the next equation. अगर आपने यहाँ तक फिर एक बार फिर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनको बार बार रिव्यू कीजिए। जब आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो उस वक्त आपको ये भी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।